हेलो एवरीवन। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ फंजाई। सो इसमें पहला है हमारा एडिबल फंजाई। फंजाई एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो फंजाई जो है हमारी बेसिकली फंजाई को कुछ लोग फंगी भी बोलते हैं। तो फंजाई जो है बेसिकली फूड की तरह भी यूज़ होता है, जैसे कि मशरूम एक फ्लैशी फ्रूटिंग बॉडी हायर fleshy fruiting bodies of higher fungi, ascomycetes and basidiomycetes. Some mushrooms जो होते हैं edible होते हैं, कंटेन करते हैं high amount of proteins, vitamins, carbohydrate, minerals, dietary fibers, amino acids. So इनके examples हैं कुछ। बाकी हम देखते हैं यीस्ट, जो कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है इसके अंदर। सैचुरोमाइसिस सीडेवेसी, जो कि इसको हम बेकर यीस्ट और ब्यूरर्स यीस्ट भी बोलते हैं। ये इसमें हेल्थ प्रमोटिंग इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और यीस्ट जो है यूज़ होता है फॉर लिविंग ब्रेड एंड डो फॉर वेरियस फूड आइटम्स के लिए भी। और फंजाई जो है हमारा इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, लाइक फंजाइन ब्यूरी, फंजाइन बेकिंग, फंजाइन चीज़ इंडस्ट्री एंड थेमनीडियम एलिगेंस। जैसे कि ब्यूरी में लाइक ये जो है सैचुरोमाइसिस सीडेवेसी यूज़ होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ बियर के लिए, वाइन के लिए। और बेकिंग में भी यूज़ होती है फंजाई। फंजाई जो है चीज़ इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती है, जैसे कि पेनिसिलियम लोकीफोर्टी एंड पेनिसिलियम कैमिबर्टी, वो यूज़ होती है इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज़। थेमनीडियम एलिगेंस जो होता है यूज़ होता है बेसिकली फॉर इम्प्रूविंग द टेस्ट एंड टेंडरनेस ऑफ बीफ के लिए। सो एंड फंजाई जो होती है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी होती है, सिंगल सेल प्रोटीन के लिए, जिसमें कि ये सैचुरोमाइसिस सीडेवेसी, कैंडिडा यूटिलिस, कैंडिडा लिपोलाइटिका एटसेट्रा यूज़ होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन के लिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है ऑर्गेनिक एसिड का, वो भी कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कि फंजाई से ही उनका प्रोडक्शन होता है, लाइक सिट्रिक एसिड, आइटोकॉनिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं बाय फर्मेंटिंग ऑफ सुक्रोज एंड मोलेसिस बाय एस्परगिलस लाइकेन एंड AONT। एंड बेसिकली फंजाई जो होती है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी यूज़ होती है, जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम एंड पेनिसिलियम क्राइजोजिनम जो है यूज़ होती है फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन और प्रोडक्शन ऑफ यूज़फुल केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो कि फंगी की हेल्प से ही प्रोड्यूस होते हैं, लाइक विटामिन, ग्लिसरॉल, एल्कलॉइड्स, प्लांट हार्मोन्स। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं यूज़फुल जो कि फंगी की हेल्प से हमारे प्रोड्यूस होते हैं। और फंजाई जो है एंजाइम प्रोडक्शन में भी बहुत हेल्पफुल होती है, लाइक इन्वर्टेज, जाइमेज, अमाइलेज, सेल्यूलेज। ये सारी एंजाइम जो हैं ये फंजाई की कुछ ऐसी हेल्पफुल फंजाई होती हैं जिनकी वजह से ये प्रोड्यूस होती हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं एज यू विश, जो आप करें। और फंजाई जो है मेडिसिन में भी जो होती है, लाइक फंजाई जो है यूज़ होती है टू प्रोड्यूस मेडिकली इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। एंटीबायोटिक्स बेसिकली क्या होती हैं, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं देयर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन को। सो बेसिकली पेनिसिलिन, ग्रेसियोफ्यूलविन, एनसेफेलोस्पोरिन्स, ये सारी मेडिसिन फंजाई की हेल्प से प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें कि इनके अलग अलग ट्रीटमेंट हैं। हर एक मेडिसिन का अपना एक रोल है। फंजाई हमारी एग्रीकल्चर में भी बहुत यूज़ होती है, लाइक फंजाई एक डिकम्पोजर की तरह भी यूज़ होती है। सेप्रोफिटिक फंजाई जो कि सिक्रेट करती है एंजाइम को, डिकम्पोज करती है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हैंस दे आर कॉल्ड द वेजिटेटिव वल्चर ऑफ द प्लांट किंगडम। इसको वेजिटेटिव वल्चर भी बोलते हैं प्लांट किंगडम का। और ये क्या करती है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड लाइक सेलुलोज, हेमियोसेलुलोज, काइटिन, पेक्टिन, लैग्निन को डिग्रेड करता है ताकि ये प्रोड्यूस कर पाए ह्यूमंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट रिच मटेरियल, एक न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल होता है जो कि मेंटेन करता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सॉइल की, इंक्रीज़ करता है सॉइल फर्टिलिटी को। फंजाई जो है एक माइक्रोजियल एसोसिएशन भी बनाता है एल्गी के साथ विद द रूट और स्टीम ऑफ द हायर प्लांट्स। सम प्लांट्स जैसे कि ऑर्किड जो है वो विदाउट माइक्रोजियल एसोसिएशन के नहीं रह सकता। माइक्रोजियल एसोसिएशन जो हेल्प करता है एनहेंस करने के लिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल और इंक्रीज करता है एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट्स विद द सॉइल एंड देयरबाय एनहेंस द अपटेक ऑफ द वाटर, improve resistance against temperature and drought. It also improves the uptake of nutrients such as phosphorus and etc. फंजाई जो है बायोलॉजिकल रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लाइक न्यूरोस्पोरा ऐसा एक टाइप ऑफ रेड ब्रेड माउल्ड है जो कि यूज़ होता है जेनेटिक स्टडीज़ के लिए, बिकॉज ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है एंड मेक जेनेटिक एनालिसिस सिंपल बिकॉज रेसिसिव ट्रेट्स विल बी एक्सप्रेस इन द ऑफस्प्रिंग्स। एंड एस्परगिलस नागर, फर्दर आप इसको पढ़ सकते हैं। एस्परगिलस नागर, several strains of Aspergillus niger have been used as a test organism for determining magnesium, copper, zinc and MO in soils.
Saccharomyces cerevisiae is used as a model organism for understanding the cellular and the molecular processes in eukaryotes. और ये जो है शेयर करता है some genes with the humans, so can also be used in the test new drugs. So यहाँ पर हमारा बेसिकली फंजाई की इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस खत्म होती हैं. आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना. बाय.